हाँ जी, बात कर रहे थे हम एकल शब्दों की, और एकल शब्दों में आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ एकल शब्द मैं आपको करवा चुका था और कुछ बाकी रह गए थे जो क्रम अपना चल रहा था। उसी में देखो, शूर्पणखा जिसके नाखून लंबे व तीक्ष्ण हो, अक्षत यौवन जिसका यौवन खंडित ना हो, प्रियदर्शिनी जो देखने में प्रिय लगे या जो प्रिय ही देखती हो। उल्टा उस स्त्री को, उस महिला को बोलते हैं जो पतिव्रत धर्म का पालन ना करे, यानी कि गलत आचरण करने वाली महिला। पटरानी, राजाओं के बहुत सारी रानियां हुआ करती थी पहले, जो उनमें मुख्य रानी होती है वो कहलाती है पटरानी। मृतवत्सा किसको बोलते हैं? जिस स्त्री का पुत्र मर गया हो या जिस गाय का बछड़ा मर गया हो उसको बोलते हैं क्या? मृतवत्सा। रूपसी, सुंदर महिला को कहेंगे, रूपवती महिला को कहेंगे। रूपवान ये पुरुषों के लिए शब्द प्रयुक्त किया जाता है और रूपवती स्त्रियों के लिए। रूपसी उसी को बोलेंगे। स्थविरा, वृद्ध स्त्री को कहेंगे, वृद्धा को कहेंगे, बूढ़ी औरत को कहेंगे। निपुति, जिसके पुत्र ना हो वो निपुति कहलाती है। और अत्तिका, अत्तिका नाटक में नायिका की बड़ी बहन का रोल करने वाली जो युवती होती है उसको कहते हैं क्या? अत्तिका। ये सारे शब्द आपके नायिकाओं से संबंधित थे, महिलाओं से संबंधित थे। अब बात करेंगे हम कुछ और चीज़ों से संबंधित। अब भाई वैसे तो सारे के सारे एकल शब्द ही है ये, लेकिन इनको हम अलग अलग भागों में बांटकर अध्ययन करेंगे। उससे क्या होगा, थोड़ी समझ बढ़ेगी और उसी के साथ सीखने में आसानी रहेगी। मुझे बताने में आसानी रहेगी, आप लोगों को सीखने में आसानी रहेगी। तो इनको हम ऐसे, जैसे ये नायिकाओं से संबंधित पढ़े, उससे पहले हमने दिशाओं और अंगुलियों से संबंधित पढ़े। अब इच्छाओं से संबंधित देखेंगे, जीविकापार्जन से संबंधित अपन देखेंगे। उसके बाद हम आग से संबंधित कुछ शब्द देखेंगे। तो इस प्रकार हम अलग अलग भागों में, और फिर जो बचे हुए शब्द हैं उनको विविध में देख लेंगे और सारे के सारे शब्दों पे हम चर्चा करेंगे। चलो अब हम बात करते हैं किसकी। एक बार आप लोग अब बढ़ चलते हैं अपने प्रकरण की ओर, और प्रकरण हमारा यही क्या, कौन सा प्रकरण है? एकल शब्द ही चल रहा है। कौन सा? एकल शब्द। और एकल शब्द में आज अभी हम बात करेंगे इच्छाओं से संबंधित। इच्छाओं से संबंधित एकल शब्द में किसकी बात करने वाले हैं जी? इच्छाओं से संबंधित शब्दों की बात करेंगे। इच्छाओं से संबंधित कौन कौन से एकल शब्द हैं जो हमारे काम आएंगे, जरा देखो। एकल शब्द पढ़ रहे हैं और इच्छाएं पहली इच्छा है जीविषा, उसके बाद मुमुक्षा, बुभुक्षा, मुमुक्षा, बुभुक्षा, युयुत्सा, युयुत्सा, शिक्षा, जिजीविषा, मुमुक्षा, बुभुक्षा, युयुत्सा, शिक्षा, मुमूर्षा, मुमूर्षा, मुमूर्षा। चलो देखो, शुरुआत से ही नीचे वाला आपको देखने में दिक्कत आ रही होगी थोड़ा।
जिजीविषा किसे कहते हैं, मुमुक्षा क्या है, बुभुक्षा क्या है, युयुत्सा क्या है, सिसृक्षा और मुमूर्षा क्या कहलाती है। सबसे पहले बात करूंगा किसकी, जिजीविषा। जिजीविषा क्या होती है साथियों, ये होती है आपके जीवित रहने की इच्छा, जीने की इच्छा, जीवन को जीने की इच्छा। और ये ऐसी इच्छा है जो आपकी हमेशा बनी रहनी चाहिए। जीवित रहने की इच्छा आपकी कभी समाप्त नहीं होनी चाहिए। इसको आप बनाए रखें, अपने जीवित रहने की इच्छा को। मुमुक्षा ये होती हैं आपके मोक्ष की इच्छा। किसकी, मोक्ष प्राप्ति की यदि इच्छा हो जाए कि बस सब कर लिया जीवन में, अब तो हे भगवान मुझे उठा ले और मोक्ष दे दे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अभी मुझे कुछ करना बाकी है। तो मोक्ष की इच्छा, ऐसे लोग जो सब कुछ कर चुके उनके लिए है ये। मुमुक्षा का अर्थ क्या होगा, मोक्ष की इच्छा। बुभुक्षा अब ये होगी आपके खाने की इच्छा। खाने की इच्छा माने तो भूख लगना, किसको कहेंगे, भूख लगना। अरे खाने की इच्छा, भूख लगेगी तो ही तो खाने की इच्छा होगी, बिना भूख लगे खाने की इच्छा हो जाएगी क्या, नहीं। खाने की इच्छा, भूख की इच्छा मत कर देना इसको, खाने की इच्छा ही भूख है। बुभुक्षा, युयुत्सा, ये तगड़ी इच्छा रहती है युवाओं में। युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा। सिसृक्षा क्या होती है, काम करने की इच्छा, काम करने की इच्छा, कुछ बनाने की इच्छा, कुछ नया करने की इच्छा, कुछ सृजन करने की इच्छा, काम करने की इच्छा क्या कहलाती हैं, सिसृक्षा कहलाती है, सिसृक्षा। मुमूर्षा, बस ये तो खतरनाक इच्छा है, कभी कभी हो जाती है क्या, मरने की इच्छा, और ये नहीं होनी चाहिए। मरने की क्या नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं होनी चाहिए। कुछ भी हो जाए मरना नहीं है, जिंदा रहना है, ठीक है, मत मरना। हाँ, आगे बढ़े, इच्छाओं को और आगे बढ़ाएं। कौन कौन सी इच्छाएं हैं आपकी, जरा देखते हैं इच्छाओं को। तो एक बार आप इन इच्छाओं को देख लो, फिर और इच्छाओं की बात करेंगे। चलो देखो, तितीर्षा, जिज्ञासा, सुसुप्सा, सुसुप्सा, चिकीर्षा, एक मिनट, सिसृक्षा जो होगी आपकी, ये सृजन करने की इच्छा होगी। किसकी इच्छा होगी, सृजन करने की, निर्माण करने की इच्छा। ध्यान रखना इसको, सृजन करने की या निर्माण की इच्छा जो आपकी होगी वो क्या कहलाएगी, सिसृक्षा कहलाएगी। चलो आ जाओ वापस। चिकीर्षा, तितीर्षा, जिज्ञासा, सुसुप्सा, पिपासा, पिपासा, जिघांसा, जिघांसा और दिदृक्षा।
दृक्षा, दिदृक्षा। एक जिघंसा, चलो देखो कुछ और इच्छाएं आपके सामने उत्कीर्ण हैं श्वेत पटल पर, और अब देखते हैं इनका क्या क्या अर्थ होता है। जरा देखो, तितीर्सा, बताओ यदि आपका मन करे गर्मी ज़्यादा लगे पानी में जाके पड़ जाऊं और तैर तैर कर नहाऊं, तो वो आपकी इच्छा क्या कहलाएगी? तैरने की इच्छा होती है। तैरने की इच्छा, जिसको तैरना नहीं आता इच्छा तो उसकी भी होती है, पर उसको तैरना नहीं आता। और जिसको तैरना आता है उसकी भी होती है और उसको तैरना आता है। बस यही बात है। जिज्ञासा ये होनी बहुत ज़रूरी है आप लोगों में। यदि आप इस इच्छा को नहीं रखोगे तो फिर आप कुछ भी नहीं सीखोगे। हो गया, हो गया भाई, हो गया। अरे जाओ, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जानने की इच्छा सब में होनी चाहिए, आप में भी जिज्ञासा है, होनी ही चाहिए। सुसुप्सा, अरे ये तो बहुत तगड़ी इच्छा है, गजब की इच्छा है, मेरी तो बहुत होती है। सोने की इच्छा, ये सोने की इच्छा है। सोने बोले तो वो चांदी सोना वाला सोना नहीं, नींद वाला सोना, ऐसे सोने की इच्छा। बढ़िया सो जाओ। मैं तो सोने में बहुत मजा आता है मुझे, आपको भी आता होगा, पता नहीं कितने लोगों को आता है, पर मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं सोता रहूँ। खैर सोता रहूँगा तो फिर काम कौन करेगा, काम कौन करेगा तो पैसा कौन कमाएगा, पैसा नहीं कमाऊँगा तो फिर कैसे जीऊँगा। इसलिए चिकित्सा, हाँ ये काम करने की इच्छा होती है, ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आप लोगों में। काम करने की इच्छा। एक बात सुनो, मैं ज़्यादा मोटिवेट करने में विश्वास नहीं रखता। आदमी मोटिवेट खुद ही होता रहता है और मोटिवेट करने वाले बहुत सारे आदमी भी हैं दुनिया। बस इतना ही कहूँगा कि इस इच्छा को छोड़कर इस इच्छा को अपनाओ। सोने की इच्छा को छोड़ दो और अब भी जाग जाओ। काम करने की इच्छा, काम जो भी आप कर रहे हो, आपका काम अभी पढ़ाई करना है तो पढ़ाई को करो, और इतना करो बस जी तोड़ करो, और फिर रिजल्ट आप लोग देख ही लोगे। अगर आप वास्तव में मेहनत करोगे तो रिजल्ट आएगा, सीधी सी बात है। अगर मैं कहीं ना कहीं विफल हूँ, मैं फेल हूँ, तो मेरे आलस है वो, या फिर मेरी मेहनत में कहीं ना कोई कमी है। यदि दूसरों पे दोष देते रहेंगे सदा, तो मुझे नहीं लगता कि सफलता अपने पास आएगी, नहीं आ पाएगी। तो दोष देना बंद कर, थोड़ा सा झूठ जाओ यार। समस्याएं किसके साथ नहीं है, सबके साथ ही है। आपके साथ है, मेरे साथ भी समस्याएं, फिर भी कर तो रहे ना। और जब कर ही रहे हैं तो फिर दम से ही कर लो ना, एक बार जो होगा देखा जाएगा। बस हो गए। पिपासा, ये फिर पीने की इच्छा। अब ये जरूरी नहीं कि क्या पीने की इच्छा है, पीने की इच्छा मात्र है ये। पानी पीने की इच्छा हो सकती है, दूध पीने की इच्छा हो सकती है, और कुछ लोगों के तो पीने की भी इच्छा हो सकती है, वो वाला। जिघांसा, अरे ये तगड़ी इच्छा है यार, ये बहुत खराब इच्छा है। मारने की इच्छा, अरे मार दूं, छोड़ूंगा नहीं तुझे, मारने की इच्छा ये भी होती है कभी कभी। कोई आपके बारे में गलत करता है तो आपकी इच्छा होती है कि बस गियो, अब तो काम सो गियो। तो दिदृक्षा, अरे ये भी होती है। ऐसे ऊंचे हो के देखते हो ना आप, ऐसे ऊंची एडिया कर करके, ऐसे जादूगर को गलत मत समझ लेना। जादूगर जादू दिखाता रहता है, भीड़ आगे खड़ी रहती है तो अपन यूं देखते हैं, फिर उसको ऐसे देख, क्या दिखा रहा है। फिर जादूगर बोलता है, हाँ तो भाई साहब अभी देखिए सांप निकलेगा पिटारे से और बीड़ी पिएगा, बीड़ी पिएगा, बीड़ी पीने के बाद पानी पिएगा, नोट की पोटलियाँ आ जाएगी, कबूतर उड़ जाएगा, पता नहीं क्या क्या 500 बातें बोलता है और सिर्फ 5 बातें करता है। अगर आपने ध्यान से देखा हो जादूगर को तो बातें तो लगातार बोलता ही रहता है, लेकिन उनमें से करता है सिर्फ 5 बातों को। ये
ऐसे चिमटी भर के धूल उठाता है और सिक्का बना देता है बस। देखने की इच्छा, देखने की ये इच्छा। जिघंसा, ये खाने की इच्छा ही है, वो जो पहले आई थी ना बुभुक्षा, उसी को कहते हैं खाने की इच्छा। हाँ, दोनों शब्दों में कंफ्यूज मत होना, कौन कौन से में, जिघांसा और जिघंसा में। जिघांसा मारने की इच्छा है और जिघंसा खाने की इच्छा है। जिघांसा तो किसकी है, मारने की, और जिघंसा खाने की इच्छा। तो आप दोनों शब्दों में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है आपको। चलो आगे बढ़े, आगे देखते हैं। इच्छाओं में आगे चल रहे हैं। स्पर्धा, उत्प्रेषणा, धनेषणा, लोकेषणा, और धनेषणा को एक और नाम दे देते हैं वित्तेषणा। उत्प्रेषणा, धनेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा, अभिप्सा, लिप्सा, अभिप्सा, लिप्सा, जिगीसा, विजयाकांक्षा, विजयाकांक्षा, स्पर्धा, ऐषणा, अभिप्सा, लिप्सा, जिगीसा और विजयाकांक्षा। स्पर्धा का तो मतलब क्या होता है, स्पर्धा का जो मतलब होता है वो होता है प्रतियोगिता, जीतने की इच्छा। किसी प्रतियोगिता में जो जीतने की इच्छा अपनी होती है वो क्या कहलाती है, स्पर्धा कहलाती है। प्रतियोगिता में जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा, ये तो क्या कहलाती है, पुत्रेषणा। क्या होती है, पुत्र धन ऐषणा। ऐषणा का मतलब इच्छा होती है, और ये होती है पुत्र प्राप्ति की इच्छा, पुत्र प्राप्ति की इच्छा। बहुत बड़ा संकट है वर्तमान समय में, पुत्र प्राप्ति की बहुत इच्छा रखते हैं लोग बाग, और इसी चक्कर में 6-6, 7-7, 8-8 पुत्रियां पैदा कर देते हैं। केवल सोच मात्र है, नहीं तो जो काम पुत्र करते हैं वो पुत्रियां भी करती हैं, कोई फर्क नहीं। खैर अब मैं क्या बताऊं, समझाऊं भी तो किसको, जैसी आपकी वो है धनेषणा, वित्तेषणा। और ये क्या होती है, हर किसी की तो नहीं कह सकता धन, लेकिन जीवन का गुजारा चलाने के लिए ये ज़रूरी है, धन प्राप्ति की इच्छा, धन प्राप्ति की इच्छा। लोकेषणा, संसार में प्रसिद्ध होने की इच्छा,
या यूँ कहूँ कि सांसारिक चीज़ों की इच्छा जो होती है वो होती है क्या, लोकेशना। लोकेशना क्या होती है, लौकिक इच्छा, वही सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके लिए एक शब्द रहेगा अपना क्या, लौकिक इच्छा, इसके लिए उपयुक्त शब्द है। लौकिक इच्छा, और लौकिक इच्छाओं में सारी इच्छाएं आ जाती है, कौन सी, वही नाम और पैसा, प्रसिद्धि, सब कुछ हो मेरे पास, ऐसी। नाम, पैसा, ऐश्वर्य जिसके पास हो, प्रसिद्धि हो, वो लौकिक इच्छा, लोकेशना। ऐसना क्या होती है, केवल ऐसना, सांसारिक पदार्थों को पाने की इच्छा। सांसारिक पदार्थों को पाने की इच्छा क्या होती है, ऐसना। अभिप्सा क्या होती है, अभिप्सा बुरी मानी जाती है, थोड़ी अच्छा भाव नहीं देती, किसी भी चीज़ को पाने की जो तीव्र इच्छा होती है, अभिप्सा। पाने की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है, अभिप्सा कहलाती है। चलो, अभिप्सा, और इसके अलावा एक शब्द आया है लिप्सा। ये होती है आपके भौतिक पदार्थों की इच्छा, सुख सुविधाओं की इच्छा, भौतिक पदार्थों यानी कि आनंद प्रदान करने वाले जो सुख साधन हैं उनकी इच्छा, भौतिक पदार्थों की इच्छा, वो क्या कहलाती है, लिप्सा कहलाती है। एक शब्द आपके लिए है जिगीसा, बहुत अच्छा शब्द है और ये आप में होनी भी चाहिए। किसकी, जीतने की इच्छा, जीतने की। अब किसी भी सेक्टर में जीतने की इच्छा हो सकती है, और विजयाकांक्षा, बिल्कुल ये भी जीतने की ही इच्छा होती है। जीतने की, जीत, विजय का मतलब जीत, आकांक्षा का मतलब इच्छा, और जीतने की इच्छा यदि हो जाए तो वो, यानी कि युद्ध में जीतने की इच्छा तो विजयाकांक्षा, और किसी भी चीज़ में जीतने की यदि होनी चाहिए, अच्छी है, अच्छी बात है, जिज्ञासा आप में होनी चाहिए। तो क्या नहीं होनी चाहिए, आप में लिप्सा नहीं होनी चाहिए, अभिप्सा नहीं होनी चाहिए। बाकी स्पर्धा आप करो, बहुत अच्छी बात है, स्पर्धा करने में तो बहुत मज़ा आता है, प्रतियोगिता में आगे निकलने की। जैसे दौड़ रहे हैं तो दौड़ में आगे निकलने की इच्छा, स्पर्धा होती है, स्वच्छ होती है, ये स्वस्थ होती है। स्पर्धा, प्रतियोगिता में जीतने की इच्छा, पुत्रेशना, पुत्र प्राप्ति की इच्छा, धनेशना, धन प्राप्ति की इच्छा, लोकेशना, अलौकिक इच्छा होती है, ऐसना, सांसारिक पदार्थों की इच्छा होती है, अभिप्सा, किसी भी चीज़ को पाने की बहुत तीव्र इच्छा, बहुत तेज इच्छा, लिप्सा आपकी भौतिक पदार्थों की इच्छा है, जिज्ञासा जीतने की इच्छा, और विजयाकांक्षा विजय प्राप्ति की इच्छा, यानी कि विजय की इच्छा, जीत की ही इच्छा आपकी होती है, विजयाकांक्षा। ये कुछ शब्द थे आपके इच्छाओं से संबंधित। देख लो एक बार इनको। एक लाइन में आपको बताना चाहता हूँ इसी बीच। एक लाइन लिख रहा हूं, ध्यान देना। यदि उपर्युक्त शब्दों में, जो उपर्युक्त शब्द मतलब जो भी इच्छाओं से संबंधित शब्द हमने अब तक पढ़े, उनमें ऊ या
यदि उपर्युक्त शब्दों में उ या ई जोड़ देंगे, क्या जोड़ेंगे, या तो उ या ई जोड़ देंगे तो शब्दों का अर्थ इच्छा रखने वाले से संबंधित शब्दों का अर्थ इच्छा रखने वाले से संबंधित हो जाएगा। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जितने भी शब्द अपन ने ऊपर लिखे उनको यदि मान लो एक शब्द में लिख दूं यहाँ, यही शब्द उदाहरण के तौर पे देख लो, लाइन पे ध्यान कम देकर मेरी बात को समझने का प्रयास ज़्यादा करें, अच्छा रहेगा। बुभुक्षा शब्द लिख दिया मैंने, यदि मैं इसको क्या लिख दूं, बुभुक्षु। जो बात इस पंक्ति के माध्यम से बताना चाहता हूं वो यही है कि अंत में यदि उ या ई जोड़ दे, बुभुक्षा का अर्थ खाने की इच्छा, खाने की इच्छा। पता ही है आपको, अभी बताया मैंने कि बुभुक्षा क्या होती है, खाने की इच्छा। तो अब ये जो बुभुक्षु शब्द बना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, खाने की इच्छा रखने वाला। बस इतनी सी बात है, रखने वाला। बुभुक्षा खाने की इच्छा थी तो बुभुक्षु क्या हो गया, खाने की इच्छा रखने वाला। युयुत्सा युद्ध करने की इच्छा, तो युयुत्सु युद्ध करने की इच्छा रखने वाला। जैसे युयुत्सा क्या थी, ये युद्ध करने की इच्छा यही थी, तो अब युयुत्सु क्या हो जाएगा, इसकी जगह यदि मैं यूं लिख दूं, युद्ध की इच्छा रखने वाला। सीधी सी बात जो आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि जो शब्द हमने इच्छाओं से संबंधित लिखे, यदि उन्हीं में अंत में उ या लगभग उ जुड़ता है और कई शब्दों में ई भी जुड़ता है, जैसे विजयाकांक्षा, और विजयाकांक्षा में ई जोड़ दें यदि अंत में हम, तो वो विजयाकांक्षी हो जाएगा, यानी कि विजय की इच्छा रखने वाला, आकांक्षी, विजयाकांक्षी। देखो विजयाकांक्षा, यही था शब्द। ये विजयाकांक्षा तो विजय की इच्छा है, लेकिन यदि मैं यहाँ लिख दूँ विजयाकांक्षी, ई जुड़ गया, विजयाकांक्षी, तो अब ये क्या हो जाएगा, विजय की इच्छा रखने वाला, विजय की इच्छा रखने वाला, विजय की इच्छा। विजयाकांक्षा तो क्या हो गई, विजय की इच्छा, और विजयाकांक्षी क्या हो गया, विजय की इच्छा रखने वाला, विजय की इच्छा रखने वाला। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात यदि आप याद कर लो तो वो सारे के सारे शब्द मुझे रिपीट नहीं करने पड़ेंगे, वरना फिर मैं युयुत्सु लिखवाऊंगा, युद्ध की इच्छा रखने वाला, सिरिक्सु लिखवाऊंगा, काम सृजन की इच्छा रखने वाला, जिघांसु लिखाऊंगा, तो वो सारे शब्द रिपीट होंगे। तो उसके बजाय मैंने आपको ये लाइन लिख दी, ये बता दी कि यदि उपर्युक्त शब्दों में आप यदि लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो इस लाइन को लिख लें और सारे शब्दों को इस प्रकार उदाहरणों के माध्यम से आप समझ लें। यदि उपर्युक्त शब्दों में उ या ई जोड़ देंगे अंत में, तो शब्दों
का अर्थ, शब्दों का नहीं, शब्दों का अर्थ, शब्दों का अर्थ। तो शब्दों का अर्थ इच्छा रखने वाले से संबंधित हो जाएगा। समझ रहे हो? उन शब्दों का अर्थ बदल जाएगा, वो इच्छाओं से संबंधित है और ये इच्छा रखने वाले से संबंधित आपके शब्द हो जाएंगे। तो ये आपके इच्छाओं से संबंधित समाप्त हुए। अब बात करें इंद्रियों से संबंधित। किससे संबंधित? अपनी जो इंद्रियां हैं उनसे संबंधित शब्दों को क्या कहते हैं? जरा देखो कौन कौन से शब्द हैं, क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले शब्द लेता हूं मैं जितेंद्रिय, उसके बाद ले रहा हूं अतीन्द्रिय, इंद्रियातीत, या इसी को कहते हैं अगोचर। जितेंद्रिय, उसके अलावा अतीन्द्रिय, अगोचर या इंद्रिय। यमन, ऐच्छिक, स्वयं सेवक, स्वेच्छाचारी। जितेंद्रिय का मतलब क्या होता है? जितेंद्रिय किसको बोलते हैं? जितेंद्रिय बोलते हैं जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया हो, वो कहलाता है जितेंद्रिय। और जितेंद्रिय हम किसे कहते हैं? भगवान बालाजी को कहते हैं, हनुमान जी को कहते हैं, भगवान महावीर को कहते हैं। भगवान महावीर को भी जितेंद्रिय कहते हैं, जो जैन मुनि थे, भगवान 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। तो जितेंद्रिय भगवान हनुमान जी के लिए, तो हनुमान जी की स्तुति आती है, उसमें ये आता है मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम। जो जितेंद्रिय हैं बुद्धिमतों में, वो बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं। जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वाताजमजम वानर यूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद। तो जितेंद्रिय किसको कहेंगे? बताओ भाई। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। अतीन्द्रिय, ये क्या होगा? अरे ये तो कुछ और ही होगा। इंद्रियों से परे, जिनको हम देख सुन नहीं सकते, जो दूसरे लोक का हो, जो दूसरी दुनिया का हो। अतीन्द्रिय वो होगा जो अपनी इंद्रियों के भी परे हो, अपने को ना दिखाई दे ना सुनाई दे, लेकिन हो, जिसका अस्तित्व भी हो और उसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। ऐसी चीज़ को बोलते हैं इंद्रियातीत बोलते हैं। अगोचर, जहाँ तक अपनी इंद्रिय ना पहुँचे, गोचर, इंद्रियों को भी गोचर कहते हैं, इंद्रियों को गोचर कहते हैं। और यमन किसको कहते हैं? ये होता है निग्रह करना, एक तरह से इंद्रियों पे दबाव, समन, इच्छाओं को दबा देना, यमन कर देना। यमन किसको कहते हैं? निग्रह होता है मन या
इंद्रियों पर निग्रह। और निग्रह का मतलब क्या होता है? दबाना, कुचल देना उनकी इच्छाओं को, इंद्रियों की इच्छाओं को। ऐच्छिक जो अपनी इच्छा से हो, जो इच्छा से हो। हाँ, आप जब पढ़ने जाते हैं तो आप 11वीं क्लास में जब जाते हैं तो विषय चुनने के लिए आपके लिए विषय आते हैं। एक तो अनिवार्य विषय और एक ऐच्छिक विषय। अनिवार्य तो वो विषय आपके होते हैं जो आपको लेने ही पड़ते हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, पर्यावरण है, ये तो आपको लेनी पड़ेगी। और जो विषय आप अपनी इच्छा से लेते हो वो होते हैं आपके ऐच्छिक विषय। अब आप कॉमर्स ले लो, आप कुछ भी ले लो, साइंस ले लो, बायोलॉजी ले लो, आप साइंस में एग्रीकल्चर आप ले लो, साइंस मैथ आप ले लो, जो भी विषय, तो ऐच्छिक विषय जो अपनी इच्छा से हो। स्वयं सेवक, ये खुद की मर्जी से सेवा करने वाला। स्वयं सेवक कौन होता है? खुद की इच्छा से, कोई बिना पैसा लिए खुद को उसकी इच्छा होती है कि हाँ मैं सेवा करूँ, तो वो कहलाता है स्वयं सेवक। स्वेच्छाचारी, ये अपनी इच्छाओं से आचरण करने वाला, यानी कि ये अच्छा नहीं माना जाता है स्वयं सेवक, तो अच्छा अर्थ देता है, अच्छा माना जाता है क्या? स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला, स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला। स्वेच्छाचारी, ये तो बुरा अर्थ देता है, अच्छा अर्थ नहीं देता। अपनी मर्जी से आचरण करने वाला। अपनी मर्जी से आचरण करने वाला। जैसे भाई दारू पीना है तो पीऊँगा ही सही, नहीं मानूंगा किसी की, ऐसा कुछ करने वाला जो अपनी ही मर्जी से करे वो कहलाता है क्या? स्वेच्छाचारी। तो ये आपके शब्द जो आपके सामने उत्कीर्ण हैं, लिखित हैं, ये इंद्रियों से संबंधित आपके शब्द हो गए। और अब इंद्रियों से संबंधित शब्द जानने के बाद आप जानेंगे जानने से संबंधित ही जान लो। चलो देखो, किससे संबंधित? जानने से संबंधित, जानने से संबंधित। चलो देखो, सर्वज्ञे, मर्मज्ञे, विशेषज्ञे, अल्पज्ञे, तत्वज्ञे, अभिज्ञे, अनभिज्ञे, अज्ञे, विज्ञे। देखो सारे जे ही जे हो गए, और ये जे जहाँ अंत में आता है इसका मतलब भी जानने वाला ही होता है। जे का मतलब जानने वाला, जे का मतलब क्या होता है? जानने वाला होता है। तो सबसे पहले आप लोग देखो किसका? सर्वज्ञ का। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, तू है सब कुछ जानने वाला, मेरी मर्जी मान मौला, मेरा कहना मान मौला, ऐसा कुछ गीत भी आता है एक। सर्वज्ञ बोलते हैं सब कुछ जानने वाले को, और सब कुछ कोई नहीं जानता, एक ही जानता है जो हम सबको जानता है, और वो है कौन?
ऊपर वाला है, भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, मालिक है, रब हैं, सब उसी के नाम हैं और वो ही सब कुछ जानता है खाली। बाकी उसके अलावा कोई सर्वज्ञ बनता है तो उससे बड़ा अल्पज्ञ और अज्ञे इस दुनिया में कोई नहीं है। केवल भगवान ही सब कुछ जान सकता है, उसके अलावा कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। याद रखना, गांठ बांध लेना। हाँ, सब कुछ जानने वाला मर्मज्ञ, ये मर्म को जानने वाला, मर्म को जानने वाला। आप कहोगे कि मर्म कौन है? हाँ, तो मर्म कौन है तो सुनो। मर्म कौन? बारीकी, किसी चीज को काम करने की उसकी बारीकियों को जानने वाला। कहानी सुनी होगी आपने, चलो सुना देता हूँ। एक छोटी सी कहानी है। एक गाड़ी जा रही थी और गाड़ी खराब हो गई तो मिस्त्री को बुलाया। अब जो मिस्त्री आया उसने गाड़ी को देखा, अनुभवी मिस्त्री था, उसने इंजन में कहीं खोल खुला के और एक जगह एक हथौड़ी मार दी। और एक हथौड़ी मार के जब गाड़ी वाले ने उससे पूछा कि आपका कितना हुआ, तो उसने बताया कि 1 लाख रुपए। गाड़ी वाला चौंक गया कि क्या बात कर रहे हो, एक हथौड़ी मारने के 1 लाख रुपए। उसने कहा कि एक हथौड़ी मारने के 1 लाख नहीं ले रहा तो किस बात के, हथौड़ी कहाँ मारनी थी इस बात के 1 लाख ले रहा हूँ। भाई मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आपको ही ये पता होता कि यहाँ हथौड़ी मारनी है तो आप खुद नहीं मार लेते। तो मर्मज्ञ यानी कि उस मर्म को वो ही जानता था। कौन? हथौड़ी मारने वाला मिस्त्री। इसलिए उसने सही जगह हथौड़ी मारी और इसीलिए वो मर्मज्ञ है उस चीज़ का। तो मर्मज्ञ वो जो बारीक बात को जाने, मर्मज्ञ। विशेषज्ञ, विशेष बात को जानने वाला। ये विशेष बात को जानने वाला, कोई विशेष बात ही जाने वो क्या कहलाता है? विशेषज्ञ कहलाता है। विशेषज्ञ, किसी भी विषय का तगड़ा जो ज्ञाता होता है वो कहलाता है विशेषज्ञ कहलाता है। आपको पता है डॉक्टर वगैरह जो लोग होते हैं, चिकित्सक वगैरह, उनके नाम के आगे लगा रहता है कि ये हृदय रोग विशेषज्ञ, ये गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ। देखा होगा ये शब्द आपने, तो वो उसकी विशेष बात को जानते हैं। अल्पज्ञ, ये बहुत कम जानने वाला, जैसे कि मैं, ये मेरे जैसा बहुत कम जानने वाला। ऐसे मेरे जैसा जो बहुत कम जाने वो क्या कहलाता है? अल्पज्ञ कहलाता है। मेरे जैसे तुच्छ प्राणी अल्पज्ञ कहलाते हैं। और तत्वज्ञ, ये आपके जैसा जो तत्व को जाने, तत्व का बोले तो गहराई को जाने, बात की मूल तत्व को जाने, बात उत्पन्न कहाँ से हुई है वो चीज़, उसके तत्व को ही जो समझ ले, तत्व को जानने वाला, ये आपका क्या कहलाता है? तत्वज्ञ कहलाता है साथियों। जैसा कि आप तो सारे ही तत्वज्ञ हो। ये बड़े बड़े वो पंडित होते हैं ना, जो ज्योतिषाचार्य वगैरह होते हैं, वो कुंडलियाँ वगैरह देखते हैं, उनके लिए ये शब्द काम में लिया जाता है। तत्वज्ञ होते हैं वो बड़े। अभिज्ञ, हाँ, इसको आप ध्यान से देखना। जानने वाला, केवल जानने वाला। अ लगा हुआ है आगे, तो आप यूँ समझ लो कि भिज्जे के आगे अ लगा हुआ है। तो सबसे पहले तो इस शब्द को मैं क्लियर ही कर देता हूँ आप, पूरा का पूरा शब्द है ये। अभी में जे लगा हुआ है और शब्द क्या बना हुआ है आपका? अभिजे। और अभिज्ञ का अर्थ होता है जानने वाला, जानने वाला यानी कि जानकार। अनभिज्ञ, अब इस अभिज्ञ के आगे, ये पहले तो अभी ये जे अभी लगा हुआ है तो अभिज्ञ बन गया। अब इसके आगे क्या लगा दूं मैं? यदि अन लगा दूं तो अनभिज्ञ शब्द बन जाएगा। ये कौन सा शब्द बन जाएगा? अनधन अभिज्ञ से शब्द बनाए कौन सा? अनभिज्ञ। नहीं जानने वाला, नहीं जानने वाला, नहीं जानने वाला। और फिर कौन सा है? अज्ञे। ये
नीचे वाले ज़्यादा ही नीचे पड़ गए, आपको देखने में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, तो मैं इनको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। चलो देखो, हाँ, अनभिज्य अभिज्य से चर्चा कर रहा हूँ दोबारा। जानने वाला, अनभिज्य नहीं जानने वाला, अज्ञे अनजान या मूर्ख, विजय जानकार। अब आप कहोगे कि फिर ये अलग अलग क्यों हैं? नहीं जानने वाला, अनजान भी नहीं जानने वाला ही होता है। देखो, ये अनभिज्य अनजान तो होता है लेकिन जानने की कोशिश भी करता है, यानी कि उसमें इतनी तो पात्रता है कि वो जान सके। अज्ञे तो ऐसा होता है, निपटी मूर्ख होता है कि वो तो नहीं जानता, खैर ठीक है नहीं जानता, लेकिन अब जानने की कोशिश भी नहीं करनी, क्या लेना देना, नहीं जानेंगे, वो इस टाइप का अज्ञे। बिल्कुल ही मूर्ख, जो ना तो जानता हो ना जानने की कोशिश भी करता हो। अनभिज्य नहीं जानता, अरे सीधी सी बात है, कोई नई चीज़ होती है तो उसको हम सब नहीं जानते, लेकिन फिर जानने की कोशिश तो करते हैं ना कि यार ये आखिर है क्या। हम अनभिज्य होते हैं किसी चीज़ के लिए, लेकिन उसको जानने का प्रयास ज़रूर करते हैं। ये अनभिज्य, वो नहीं जानता लेकिन जानने का प्रयास करना चाहता है। अज्ञे नहीं जानता लेकिन प्रयास भी नहीं करेंगे, ये खतरनाक वाले भाई साहब है। और विजय ये होता है जानकार। और ये शब्द थे आपके किससे संबंधित? जानने से संबंधित। और जानने से संबंधित शब्दों के बाद हम चर्चा करेंगे आगे कुछ जीविकापार्जन से संबंधित शब्दों की, और वो करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।